नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कार पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले अध्याय के अंतर्गत हमने सर्वनाम की परिभाषा और पुरुषवाचक सर्वनाम और उसकी परिभाषा और पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद के बारे में अध्ययन किया। आज हम सर्वनाम के अन्य भेदों के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए छात्रों, जब हमने सर्वनाम के भेद पढ़े थे तो हमने पढ़ा था कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिसमें से हमने पुरुषवाचक सर्वनाम का कल अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत हमने कहा था कि जो वाक्य किसी पुरुष के बारे में या स्वयं के लिए या किसी अन्य के बारे में जो बताए वहां पे पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। आज हम निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चित जानकारी प्राप्त करे, यानी निश्चित जानकारी हमें दे, वहां पे क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे परिभाषा देखिए, जो सर्वनाम शब्द किसी पास या दूर, यानी संबंध क्या है? पास या दूर की निश्चितता है के व्यक्ति, वस्तु या स्थान का निश्चित रूप से बोध कराए, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी वे शब्द जो शब्द पास या दूर यानी निकटता बताए या दूरी बताए, या किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की निश्चितता बताए यानी उनकी दूरी या निकटता बताए, वहां पे निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे शब्द है यह, वह, वे, ये, इस, उस, उससे, उनमें, उन्होंने, यानी ये जितने भी शब्द है किसी वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त होते हैं, तो हमें ये पता चलेगा कि वहां पे कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे सेंटेंस आपके सामने लिखा है कि इस गांव के बाहर पुराना किला है। अब देखिए ये आ गया इसका मतलब ये भी क्या है? निश्चितता बता रहा है आपको, यानी यही गांव है और इस गांव के बाहर क्या है? किला है। तो ये जो है कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम। इसी तरह दूसरा वाक्य है वे वाराणसी जा रहे हैं। वे किसी के व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं और निश्चित जगह के बारे में बता रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं? वाराणसी जा रहे हैं, वहां की हमें निश्चितता बता रहे हैं। इसी तरह यह मेरा भाई है। ये जो यह है, ये क्या बता रहा है? निश्चितता बता रहा है किसकी? भाई होने की। इसी तरह अगला है वे मेरे मित्र है। वे भी क्या है? वे शब्द है, वो भी निश्चितता बता रहा है किसकी? मित्रता की। तो ये जो इस तरह के शब्द है, यह, वे, या इस, या यह, या वह, इस, उस, उससे, उनमें, इन्होंने, या ये, या वे, तो ये जो सारे के सारे शब्द है किसी वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त होते हैं, हमें वहां पे पता चलता है कि वहां निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। कौन सा होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। अब अगला सर्वनाम का भेद करते हैं अनिश्चयवाचक। यानी ऊपर हमने पढ़ा था निश्चयवाचक और यहाँ है अनिश्चयवाचक, यानी निश्चितता नहीं है। जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पता नहीं बताते, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा के अंदर भी लिखा है कि ये हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की निश्चितता के बारे में बोध नहीं करवाएंगे, वहां पे हमें अनिश्चय ही रहता है। जैसे
जैसे कोई, कुछ, किन्हीं या किसी, ये इस तरह के शब्द वाक्य के अंतर्गत हमें मिलेंगे। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि मेज पर, सेंटेंस है मेज पर कुछ रखा है। अब कुछ क्या हो गया, निश्चितता नहीं है, कुछ भी हो सकता है। पुस्तक हो सकती है, डस्टर हो सकता है, लैंप हो सकता है, अभ्यास पुस्तिका हो सकती है, या दूसरी कोई सामग्री हो सकती है। उसके बारे में हमें निश्चितता नहीं बताता है। तो जैसे सेंटेंस है, तुम्हारे घर कोई आया है। अब ये देखिए, कोई क्या है, अनिश्चितता है। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति आ सकता है, चाहे वो जानने वाले हैं जिसे हम जानते हैं या जिसे हम नहीं जानते हैं, उसके बारे में हम पता नहीं लगा सकते। जब उसको हम स्वयं जाकर के देखेंगे तभी पता चलेगा। तो ये जो सर्वनाम है कोई, तो ये कोई सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसी तरह पानी में कुछ है। अब पानी के अंदर कुछ गिरा हुआ है। अब कुछ भी हो सकता है, जैसे मक्खी भी हो सकती है, मच्छर भी हो सकता है, या कचरा भी हो सकता है। उसके बारे में हमें निश्चितता नहीं है। हम निश्चित रूप से ये नहीं कह सकते कि इसके अंतर्गत मक्खी गिरी हुई है या मच्छर गिरा हुआ है। तो ये निश्चितता का बोध नहीं होता है इसमें। इसी तरह लगता है कोई आया, यानी घर के अंदर जो बेल लगी हुई है और बेल बाद से किसी ने बजाई, तो हमने अनुमान लगाया कि कोई बार आया है। अब ये तो नहीं कह सकते बार कौन आया है, तो ये इसके अंतर्गत भी अनिश्चितता है। या फिर इसमें अगला देखिए, कोई उसे बुला रहा है। अब कोई भी बुला सकता है, इसमें भी ये निश्चितता नहीं है कि फादर बुला रहे हैं या मदर या सिस्टर, यानी भाई बुला रहा है, बहन बुला रही है, या मित्र बुला रहा है। कौन बुला रहा है उसके बारे में हमें निश्चितता नहीं है, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। इस तरह आज हमने दो भेद पढ़े, निश्चय और अनिश्चयवाचक सर्वनाम के। इस तरह सर्वनाम के तीन वेदों के बारे में हमने अध्ययन किया। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक और तीसरा अनिश्चयवाचक। अगले जो भी तीन भेद बचे हैं उसका हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे।